अपनी बीवी शालू और बेटी पिंकी के साथ रहता था। चमन का घर गांव के बाहर था, इसलिए पिंकी अक्सर अकेला महसूस करती थी। एक दिन पिंकी चमन से बोलती है, पिताजी पिताजी, मैं घर में अकेले बोर हो जाती हूँ, मैं क्या करूँ? यहाँ तो कोई बच्चा भी नहीं आता खेलने के लिए। अरे मेरी प्यारी बच्ची, इतना बोर हो जाती है। अरे बेटी, मैं हूँ ना तेरे साथ खेलने के लिए। तेरी माँ भी तो घर पर ही रहती है, वो खेल लेगी। तभी वहाँ शालू आती है और गुस्से में चमन को बोलती है, देखो जी, मेरा मुंह मत खुलवाओ, मेरे पास कोई काम धाम नहीं किया, जैसा नाम वैसी बातें। क्या मेरी ही बेटी है, तुम्हारी कोई नहीं? तुम तो नाराज हो जाती हो, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं अभी कुछ करता हूँ जिससे पिंकी उदास और बोर ना हो। क्या दिमाग है मेरे में, कम पैसों में ज्यादा मजा। तभी वहाँ पिंकी आती है और झूले को देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह पिताजी, यही झूला तो चाहिए था, मेरे स्कूल में भी लगा है ऐसा ही झूला, अब तो मस्त टाइम पास हो जाएगा। उसके बाद चमन वहाँ से चला जाता है और पिंकी पूरे दिन खूब झूला झूलती है। उसी रात जब चमन और शालू अपने कमरे में सो रहे होते हैं, तभी चमन की नींद खुल जाती है। उसे जोर जोर से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। अरे मर गया रे, ये किसके रोने की आवाज आ रही है? वो इतनी जोर से, इतनी डरावनी है, मुझे तो सुनी भी नहीं जा रही। चमन डर के मारे शालू को भी उठा देता है। शालू भी वो आवाज सुनकर डर जाती है। अरे दैया, कितनी डरावनी आवाज है, कैसे रो रही है औरत इतनी जोर जोर से? तुम जाकर देखो तो जरा बाहर। अरे पागल औरत, मुझे मरवाने की सुपारी ले रखी है क्या? पता नहीं कौन है बाहर और मुझे कह रही है बाहर जाने के लिए। मैं नहीं जाऊंगा अकेले। हाँ। अरे नास मिटे, तुझे नहीं जाना तो मत जा, मैं ही जा रही हूँ और देखती हूँ कौन है। अच्छा अच्छा, तुम चुप बैठो, मैं जाकर के देखता हूँ कौन है। चमन अपने घर की खिड़की से बाहर की ओर देखता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बहुत डर जाता है। उसे वहाँ एक औरत झूले पर झूलती हुई दिखाई देती है। अरे ये क्या है शालू, बाहर तो कोई औरत अपने झूले पर झूल रही है। रात के 2 बजे कौन औरत झूल रही है? तुम भी नींद में हो लगता है, रुको मैं देखती हूँ। ऐसा कहकर शालू भी चमन के पास आ जाती है और बाहर झांकती है। ये क्या है? कहीं औरत चुड़ैल तो नहीं? इतनी रात को भला कोई औरत झूला क्यों झूलेगी? अब पता नहीं, तुम बोलो तो मैं पूछ के आ जाऊं। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो औरत झूले से गायब हो जाती है। अरे भगवान, वो औरत कहाँ गई? वो तो गायब हो गई। पर ये थी कौन? उसके बाद से हर रोज रात को वो औरत उस झूले पर आती, रोते हुए झूला झूलती। ये सब देखकर चमन और शालू बहुत डर जाते हैं, लेकिन डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहते। कुछ दिनों बाद चमन का दोस्त जो कि शहर में रहता था, उससे मिलने आता है। उसके साथ उसकी पत्नी कामिनी भी होती है। आते आते उन्हें काफी रात हो जाती है। आओ आओ रमन, अच्छा हुआ तुम आ गए, कई दिनों बाद मिले हो, खूब गप्पे मारेंगे, क्यों? मजा ही आ जाएगा। सही कह रहे हो चमन, कई दिनों से कामनी भी कह रही थी गांव घूमने के लिए, चलो इसीलिए मैं इसे भी ले आया। सही किया भैया आपने, अब मैं भी कामिनी बहन से खूब बातें करूंगी, लेकिन अभी तुम लोग जाकर सो जाओ। फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी कामिनी की नजर खिड़की से बाहर झूले पर पड़ती है। वो रमन से बोलती है, अरे रमन, वो देखो कितना बढ़िया झूला लगा है, चलो ना झूलते हैं। तुम भी ना कामनी, इतनी रात हो गई है, भला ये भी कोई टाइम है झूला झूलने का? चुपचाप लेट जाओ, कल सुबह जाकर झूलना। फिर रमन और कामिनी लेट जाते हैं। रमन थका होने के कारण तुरंत सो जाता है, लेकिन कामिनी का चंचल मन नहीं मानता। वो झूले के पास जाकर गाना गाते हुए झूला झूलने लगती है। वाह, कितना बढ़िया झूला है, शहरों में कहाँ मिलता है ऐसा झूला। मजा आ गया थोड़ी देर झूला झूलने के बाद। वाह, मजा आ गया झूला झूलकर, अब वापस चलती हूँ। रमन ने अगर देख लिया तो नाराज होगा, वैसे भी चू चू करता रहता है जब देखो। कामिनी झूले से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन वो उतर नहीं पाती। उसे ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। अरे ये क्या हो रहा है? मैं इस झूले से क्यों नहीं उतर पा रही? ये मुझे पीछे से किसने पकड़ा है? कौन है? सामने आओ। लेकिन कामिनी को कोई नहीं दिखता। ये सब देखकर कामिनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रमन बचाओ मुझे, देखो
देखो क्या हो रहा है, रमन बचाओ। कामिनी की आवाज सुनकर रमन उठ जाता है और कामिनी की तरफ भागता है। तुम घबराओ मत कामिनी, मैं आ रहा हूँ। तब तक चमन, पिंकी और शालू भी उठ जाते हैं। तुम्हारी ये शहर वाली भी ना जब से आई है लबर लबर कर रही है। मुझे पता था ये तो होना ही था। रात में झूला झूलने को किस डॉक्टर ने कहा था? चुप करो भगवान, वो मेरा दोस्त है, कितने दिनों बाद आया है, चुप रहो और चलो। रमन कामिनी के पास पहुंचता है, लेकिन तब तक कामिनी बेहोश हो चुकी होती है। रमन कामिनी को उठाता है, कमरे में ले जाता है। अगली सुबह कामिनी को होश आता है और वो शालू के पास जाती है। अरे उठ गई तुम? रात में क्या हुआ ऐसा जो तुम बेहोश हो गई? पता नहीं दीदी, मुझे ऐसा लगा किसी ने जोर से पकड़ लिया है और मैं उठ भी नहीं पा रही थी। तभी मुझे जोर से चक्कर आया और मैं बेहोश हो गई। ठीक है कामिनी, आज आराम कर लो और उस झूले पर रात में कभी मत जाना। फिर शालू वहाँ से चली जाती है। रात में जब रमन और कामिनी सो रहे होते हैं, तभी कामिनी की नींद खुलती है। उसकी आंखें लाल होना चालू हो जाती हैं और वो उठकर दोबारा से झूले में बैठकर झूला झूलने और जोर जोर से गाना गाने लगती है। उसका गाना सुनकर रमन और घर के बाकी सदस्य उठ जाते हैं और झूले की तरफ भागते हैं। शालू कामिनी के पास जाकर बोलती है, कामिनी तुम्हें बोला था ना कि रात में झूले पर मत बैठना, लेकिन तुम फिर भी आ गई। शालू को गुस्से में देख कामिनी को भी गुस्सा आ जाता है और वो धीरे धीरे चुड़ैल बन जाती है और शालू को पकड़ लेती है। चुप कर पागल औरत, कितना बोलती है, नहीं तो तेरा टिटुआ यहीं दबा दूंगी। चलो तीनों यहाँ से दफा हो जाओ और मुझे झूला झूलने दो, और ये बच्ची भी अब मेरे पास ही रहेगी। चलो जाओ, नहीं तो मैं इस कामिनी को मार डालूंगी। अभी तो मैंने इसके शरीर पर ही कब्जा किया है। अरे नहीं नहीं, ये क्या हो गया, मेरी बीवी तो सचमुच की चुड़ैल बन गई। भागो रे भागो, सब अपनी जान बचा कर भागो। फिर चुड़ैल झूला झूलने लगती है और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन चमन गांव वालों के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनकर एक गांव वाला जिसका नाम पिंटू होता है बोलता है, भैया ये क्या अनर्थ हो गया, पिंकी बिटिया भी उसके पास है, चलो चलकर देखते हैं कि क्या हो सकता है। फिर रात होते ही सब लोग झूले के पास वापस पहुंच जाते हैं। वहाँ चुड़ैल कामिनी के शरीर पर कब्जा किए होती है और पिंकी को अपनी गोद में बिठाकर झूला झूल रही होती है और उसकी आंखें लाल होती हैं। गांव वालों को देखकर चुड़ैल बोलती है, तुम सब लोग आए हो पिंकी को लेने? आओ 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 ले लो। लेकिन जैसे ही चमन पिंकी को ले जाता है, चुड़ैल उसे जोर से दूर फेंक देती है। ये देख पिंकी रोने लग जाती है और चुड़ैल को बोलती है, तुम गंदी हो आंटी, तुमने मेरे पापा को मारा, तुम बहुत गंदी हो। मैं तुम्हारी गोद में नहीं बैठूंगी। तुमने मुझे प्यार से बुलाया था, इसलिए मैं भी अब तक चुप थी, लेकिन अब तो आप मेरे पापा को परेशान कर रही हो। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। ये सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए बोलती है, बेटी ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो इस प्यारी बच्ची को देखकर यहाँ आई थी। मैंने एक कार एक्सीडेंट में अपनी इतनी बड़ी बेटी को खो दिया था। पिंकी में मुझे अपनी बच्ची दिखी, बस इसलिए ही मैं यहाँ इसका प्यार पाने और इसके साथ खेलने आई थी। लेकिन जब अब यही मुझे ऐसे भगा रही है, तो मुझे भी यहाँ नहीं रहना। गाँव वालों इस झूले को जला दो, मैं भी इस झूले के साथ चल जाऊंगी। पर आप एक चुड़ैल हो, आप यहाँ रहोगे तो सबको परेशानी होगी, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। तभी चुड़ैल कामिनी के शरीर से बाहर आ जाती है। पिंकी चुड़ैल के गले लगती है और उसे जाने को कहती है। पिंकी की बात मानकर चुड़ैल वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है।